हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आप लोगों के लिए सीजी टेट का मॉडल आंसर लेके आए हैं और ये जो है ये है पेपर 1 का जो पहली पाली में हुआ था उसका ये उत्तर है। और ये जो सब्जेक्ट है ये है गणित का, मैथ्स का ये है जो कि पार्ट 4 में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। फ्रेंड्स ये जो है ये है सेट बी। आपका जो भी सेट होगा आप प्रश्न से मिलान कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर जो है आपको मिलान करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गणितीय सोच से समस्या हल करने के लिए सुनिश्चित तरीके से सोचने के अलावा ज़रूरत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तार्किक विचार की कुशलता। अगला प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण करता है, उसी कार्य को बी जो है 15 दिन में पूर्ण करता है और ए अकेले ही कार्य प्रारंभ करता है तथा 3 दिन के बाद बी भी ए के साथ मिलकर काम करता है। दोनों मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5। अगला प्रश्न है यदि समान कार्य के लिए लोगों की आवश्यक संख्या नीचे दी गई है, उन्हें उनकी दक्षता को के बढ़ते क्रम में लगाएं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, ONMLK, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़ो। यदि एक रकम साधारण ब्याज पर उधारी दी तो सही विकल्प चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल के जो है वो सही है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ये सही होगा। रकम 5 वर्ष में दुगनी हो जाएगी यदि ब्याज की दर 20% होगी। अगला प्रश्न है सिखाने की प्रक्रिया में वर्कशीट का उद्देश्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, जे, के और एम। अगला प्रश्न है प्रोग्रामिंग मॉडल के बच्चे का आकलन कैसे करते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, बच्चों के द्वारा की गई गलतियों के विश्लेषण करके। अगला प्रश्न है निर्देश नीचे दिए गए कथन के कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को सम्मिलित करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। अगला प्रश्न है आरोही क्रम में जमाना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, 8/9, 9/11, 3/5 और 4/7, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 3 घनाभ जिनका आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि उनकी लंबाई 6, 9 और 12 क्रमशः है, उन्हें उनकी ऊंचाई के बढ़ते क्रम में लिखिए यदि उनकी चौड़ाई आपस में समान हो। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 12, 9 और 6। अगला प्रश्न है निर्देश दिया हुआ है, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करता है, उसी कार्य को बी 20 दिन में पूर्ण करता है। तो कथन में ये दिया हुआ है कि ए की दक्षता बी की दुगनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7.2। तो 7.291 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है समान त्रिज्या वाले ठोस के संबंध में
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, जे, के और एम जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी मिलान करना है। तो ये जो है ये फ्रेंड्स ये इसका करेक्ट आंसर नहीं आएगा, ये लगभग अगर बोला होता तो ये इसका उत्तर मिलता। तो यहाँ पर जो है ये विलोपित होना चाहिए ये प्रश्न। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसे जैसे बच्चे की स्कीमा विस्तृत हो जाती है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठोस निरूपण की ज़रूरत कम होती जाती है। अगला प्रश्न है, गणित का और भाषा सीखने में का आपस में कितने स्तरों पर संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3। अगला प्रश्न है, बैंकिंग मॉडल की कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सूचना के प्रदाता के रूप में कार्य करता है, जो बच्चों के दिमाग बैंक में ज्ञान जमा करता है। अगला प्रश्न होगा, उत्पत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे और के, आगमन और निगमन तर्क जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 4 विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रत्येक क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात एक बीप की आवाज़ करते हैं। यदि सभी उपकरण की बीप की आवाज़ दोपहर 12 बजे एक साथ होगी तो फिर से एक साथ बीप की आवाज़ होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 AM। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कथन और निर्देश दिए हुए हैं, स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन कारण जो है वो असत्य है। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग मॉडल का उपयोग करने के चरणों का क्रम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, के, एम, एल और फिर ओ और उसके बाद एन। अगला प्रश्न है, कौन सा 2/5 के निकटतम है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जे और एल, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसी सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों की संख्या कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, एल्गोरिदम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। अगला प्रश्न है, यदि एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भरता है तो दूसरा पाइप उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। यदि एक साथ दोनों पाइप कार्य करें तो कितने समय में वह टंकी पूर्ण रूप से भरेगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 घंटे में। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए में से उस सबसे लंबे बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 121 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के वर्ग के अंदर रखा जाए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 15.556। अगला प्रश्न है, एक पार्कर पेन का अंकित मूल्य 160 रुपये है और एक ग्राहक उसे 122.40 पैसे में लगातार छूट पर खरीदता है। यदि पहले छूट 10% हो तो दूसरी छूट होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15%। अगला प्रश्न है, शाब्दिक सवाल को हल करने के चरणों का सही क्रम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, LKMON। अगला प्रश्न है, यहाँ निर्देश दिया हुआ है, कथन और कारण। गणित में प्रतीक महत्वपूर्ण हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या है। तो ये है मैथ्स का 30 प्रश्न फ्रेंड्स जो आया था CG टेट पेपर 1 में। और भी भाग जो है
जो पेपर में आए हुए हैं उनके उत्तर, मॉडल उत्तर डले हुए हैं। आप प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं। और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आएंगे सारे भाग का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।